ये है पूर्णिया का जो ऐतिहासिक झंडा चौक, जहां पर रात के 12 बजे बाघा बॉर्डर के बाद दूसरा राष्ट्रध्वज फहराया जाता है 15 अगस्त के मौके पर हर साल। और इस बार भी परंपरा के प्रहरी परंपरा के निर्वहन के लिए यहाँ जमा हो चुके हैं और लोग जमा हैं। लोगों से अपील है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये राष्ट्रध्वज को अब फहराने की तैयारी। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ध्वज की तरफ कैमरा को करें कि किस तरह आसमान की तरफ ध्वज जा रहा है और अब लहराएगा। लोग इस बात की यहाँ झंडे को सलामी देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तैयार। और पूर्णिया के आम नागरिकों के साथ साथ पूर्णिया के जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद, साथ ही प्रशासन की ओर से भी पूरी ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर पूरा लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्थानीय नागरिक हमेशा की तरह अपनी परंपरा का निर्वहन करें और पूर्णिया की जो ऐतिहासिक परंपरा रही है वो इस बार भी लॉकडाउन की वजह से बाधित ना हो और राष्ट्रध्वज फहराया जाए, लोग राष्ट्रध्वज को सलामी दें। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि मैं वो दिखाएं कि लोगों को क्या है इस ऐतिहासिक स्थल पर आज भी क्या जुनून है लोगों का, इस लॉकडाउन में भी लोग यहाँ मौजूद हैं। वो ऐतिहासिक पल अब से 1 मिनट के बाद 12:01 पर पूर्णिया के झंडा चौक पर, जिसके लिए कि अपील की गई सरकार से कि ये राजकीय कार्यक्रम का दर्जा मिले इसे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस साल इस कार्यक्रम को राजकीय कार्यक्रम का दर्जा नहीं मिल पाया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में इसे राजकीय कार्यक्रम का दर्जा मिलेगा। फिलहाल हमारे जनप्रतिनिधि और पूर्णिया की तमाम जनता यहाँ मौजूद है और हमेशा की तरह अपनी परंपरा के प्रति सजग है, चाहे इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वैश्विक महामारी में भी लोगों के बीच वो उत्साह, वो समर्पण दिख रहा है कि वो अपने राष्ट्रध्वज को सलामी देने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। बस इंतजार है घड़ी के समय गुजरने की। अभी घड़ी में ठीक 12 बज रहे हैं। 12:01 पर यह राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा, यह ऐतिहासिक राष्ट्रध्वज जिसके बारे में कहा जाता है कि सन 1947 में जब बाघा बॉर्डर पर झंडा फहराया गया, तब उसके बाद यहाँ के आज़ादी के दीवानों ने रेडियो पर खबर सुनते ही 12:01 पर यहाँ राष्ट्रध्वज फहरा और आज फिर 12:01 पर राष्ट्रध्वज फहराया गया। लोगों ने झंडे को सलामी दी और लोगों का यह जुनून कि लॉकडाउन में भी लोग झंडे को सलामी दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। लोगों का जुनून आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों में जुनून है और ये झंडा फहराया गया हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा। राष्ट्रगीत, झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगीत। आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद हमारे जनप्रतिनिधि से कि क्या कहना है उनका इस कार्यक्रम के प्रति, उनका जो समर्पण रहा है। आइए एक दूसरे को राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए लोग, और अब हमारे बीच हमारे जनप्रतिनिधि से हम बात करते हैं। सर, आज ये ऐतिहासिक क्षण है और जहाँ हम खड़े हैं ये पूर्णिया का झंडा चौक जो है ये ऐतिहासिक स्थल भी है और 7 दशक हो गए आज़ादी 1947 में जो हमको मिली उसकी जो घोषणा हुई और सबसे पहले देश में मुझे जो जानकारी है बाघा और ये पूर्णिया का जो ऐतिहासिक स्थल है झंडा चौक सबसे पहले 12 बजे अर्थात 14 तारीख और 15 अगस्त के मध्य में जो हम अभी यहाँ खड़े हैं सारे नौजवान यहाँ के सारे लोग, यही समय था जब 12:01 पर पूर्णिया के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे अग्रणी वीरों ने यहाँ झंडोत्तोलन करने का काम किया था। और हर साल यहाँ झंडोत्तोलन होता है, मेरी भी उपस्थिति होती है। कोरोना का संकट काल है लेकिन ऐसे समय में भी नौजवानों में जोश है, पूर्णिया में जोश है और बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगा करके सारे नियमों का पालन करते हुए सारे लोग
अभी तिरंगा को सैल्यूट दिए हैं, सलामी दिए हैं। और पिछले बार भी मैंने कहा था और विधानसभा में मैंने मांग की थी, मुख्यमंत्री के नज़दीक रखा था कि ये स्थल जो ऐतिहासिक है इसे राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाए, राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2021 का जो 15 अगस्त होगा, हम सब मिल करके इसे राजकीय उत्सव के साथ मनाने का काम करेंगे। और मैं समस्त पूर्णिया की जनता को 15 अगस्त पर अपनी शुभकामना देता हूं, अनंत बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। राजकीय महोत्सव, राजकीय दर्जा की बात हो रही है सरकार की ओर से, वो ठीक है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ क्या व्यवस्था दी जाती है प्रत्येक वर्ष? ये तो अब की बात हुई कि ये मांग की गई कि हम सरकार से मांग करते हैं कि राजकीय दर्जा मिले इस कार्यक्रम को, लेकिन पहले कभी इस तरह का कोई रुझान नहीं दिखा कि यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ के लिए एक समुचित व्यवस्था हो, इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर किया जाए। हर बार यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, स्थानीय और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी होती है। मैं उसका प्रमाण हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ और इसका सौंदर्यकरण जो है, ये भी इसका सौंदर्यकरण यहाँ के लोगों के सहयोग से, लोगों की मांग पर इसका सौंदर्यकरण हुआ है। और हमारी पूरे नौजवान टीम है, विपुल जी जो झंडोत्तोलन करते हैं, रामेश्वर बाबू जो अधिवक्ता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। उनके साथ अनेक वीर थे, हमारे दिलीप कुमार दीपक जी अधिवक्ता हैं, वो भी हर साल यहाँ रहते हैं। नौजवानों की बड़ी फौज उत्साह के साथ यहाँ पर हर साल इस कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाती है। इसलिए करके ये कहना उचित नहीं होगा कि सारे लोगों का सहयोग नहीं है, सारे लोगों का समर्थन नहीं है। और सारे लोगों के समर्थन, सहयोग और स्नेह से ही ये कार्यक्रम यहाँ इतना सुंदर मनाया जाता है। ये थे पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका, जिन्होंने आज वादा किया है इस ऐतिहासिक स्थल पर कि अगली बार वर्ष 2021 का जो यहाँ पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम होगा वो हर हाल में राजकीय सम्मान के साथ होगा। इसलिए पूर्णिया की जनता आशावान है कि लॉकडाउन की वजह से जो इस साल नहीं हो सका वो अगले साल होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि विधायक जी अपने जज्बे, अपने कलेवर के साथ सदन में इसको पारित कराएंगे और अगली बार यहाँ पर राजकीय समारोह होगा। और अगर सरकार राजकीय समारोह नहीं कर पाती है तो भी इस कार्यक्रम को विधायक जी अपनी ओर से एक ऐसा स्वरूप देंगे, ऐसा लुक देंगे कि ये राजकीय कार्यक्रम का दर्जा लगे। साथ यहाँ मौजूद हैं अभी और एक शख्सियत दिलीप कुमार दीपक जी, जो भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं बल्कि इस भट्टा बाजार से बचपन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा से अपनी आंखों से देखा। शायद ये गवाह हैं यहाँ के कई सालों के इस कार्यक्रम के। आइए हम इससे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था सन 1947 में और उसके बाद कैसे फहराया गया झंडा और कैसे चल रही है परंपरा। 1947 ईस्वी में जब 14 अगस्त की रात्रि लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा की कि भारत को हम आज़ाद कर रहे हैं, तो इस चौक पर उस समय के कुछ नौजवान लोग बैठ कर के कैरम बोर्ड या ताश खेल रहे थे। जैसे ही रेडियो पर यह बात सामने आई कि भारत को आज़ादी मिल गई है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने आनन फानन में तिरंगा फहराने का काम किया। और जब तिरंगा यहाँ लहराया तो वहाँ पर उस समय में एक शमशुल हक बोल करके कपड़ा दुकान के मालिक थे, जो खादी का कपड़ा बेचा करते थे, उन्हीं के दुकान से वो झंडा निकला। और फिर जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सबों ने मिलकर इस स्थान पर झंडोत्तोलन का काम किया। उस समय एक साहित्यकार हुआ करते थे, काफ़ी नामी, सतीनाथ भादुरी जी। उनके परिवार के लोग, ये उनके अगल बगल मोहल्ले टोले की जितनी औरतें थीं, सब आरती लेकर के निकली, फूल बरसाते हुए निकली और शंख बजाने का काम किया। ऐसा लगा कि जैसे जश्न का माहौल आ गया है और सारे लोगों ने इस स्थान पर किया। और वो परंपरा आज भी बरकरार है। आज भी लोग उसी प्रकार के झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया करते हैं। हर बार हर कोई आते हैं, कई लोग आते हैं, स्थानीय लोग, स्थानीय समाज सेवी, स्थानीय प्रतिनिधि। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हम देख रहे हैं कि पूर्णिया के जुझारू युवा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संबद्ध अनंत भारती जी, जो हमेशा समाज के लिए बढ़ चढ़ कर करते हैं, वो भी यहाँ पे राष्ट्र ध्वज को सलामी देने आए। हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। उनका बिल्कुल, ये हमारे लिए सबसे पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। और यह हमारे लिए निश्चित रूप से पूर्णिया के लिए सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर ठीक 12:01 पर झंडोत्तोलन हर वर्ष होता है। और जहाँ तक ज्ञात जानकारी है कि बाघा बॉर्डर के बाद यही पूर्णिया एक ऐसा स्थल है जहाँ पर रात के 12:01 पर यहाँ के हमारे स्थानीय अभिभावक हर साल झंडोत्तोलन करते हैं। और हम सभी युवा
हमारे सभी अभिभावकगण यहाँ उपस्थित रहते हैं, तो यह हमारे लिए, हमारे पूर्णिया के लिए यह परम सौभाग्य का विषय है। और हमारे लिए यह है कि हम पूर्णिया के वासी हैं और इस अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। आइए और भी कुछ लोग हम बात करते हैं कि अनिल चौधरी जी, जो कि हमेशा ही राष्ट्र ध्वज को सहेजने का काम करते आए हैं, क्या कहना है इनका, कि आप कहिए कि क्यों आप क्या महसूस करते हैं आप जब इस स्थल पर आते हैं? तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूरे भारतवर्ष में अगर पहली बार झंडा फहराई जाती है तो ये पूर्णिया के झंडा चौक पर हम बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। पूर्णिया की जनता गर्वान्वित महसूस करती है और हमें सबों से, युवाओं से और बुजुर्गों से, सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे राष्ट्र ध्वज के कारण कि लोग राष्ट्र ध्वज को बहुत उमंग से फहराते हैं, लेकिन उसके दूसरे दिन राष्ट्र ध्वज जो सड़कों पर पड़ी रहती है, ये नहीं होना चाहिए। जिस उमंग से राष्ट्र ध्वज को आप फहराते हैं, उसी उमंग के साथ उस राष्ट्र ध्वज को सजने का भी काम करना चाहिए। ये लॉकडाउन में जो आप लोग आए, क्या लगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ यहाँ? एकदम पूरे लोगों ने कोशिश किया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का, निश्चित रूप से। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और ख़ास तौर पर प्रशासन की ओर से कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं सजगता के साथ। आइए अब हम ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, राष्ट्र ध्वज को लोगों ने सलामी दे दी है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है। लॉकडाउन के अधिनियमों का पालन करते हुए सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन चलते चलते हम बात कर लेते हैं यहाँ के आयोजक विपुल कुमार सिंह जी से कि क्या कहना है उनका, कि उनको ये उम्मीद थी कि इस बार भी ऐसा ही कुछ यहाँ कार्यक्रम हो पाएगा। तो आइए हम बात करते हैं विपुल कुमार सिंह जी से। ये ऐतिहासिक पल के साथ साथ पावन पुण्य पूजा के समान है। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते हजारों युवक मरे होंगे, शहीद भगत सिंह मरे और स्वतंत्रता सेनानी सब पूरे राज्य में फैले हुए थे। और यहाँ पे जो है स्वतंत्रता सेनानी में एक खाकी बाबा थे जिनकी समाधि बनी हुई है ठाकुरबाड़ी में। उनके इस पे जो है लोग चंदा दे के इकट्ठा करते थे और स्वतंत्रता सेनानी लोग अंग्रेज़ों से जंग लड़ते थे, जिसमें रामेश्वर बाबू अधिवक्ता स्वतंत्रता सेनानी और मोल बाबू, सतीनाथ भादरी जी, कमलदेव प्रसाद सिन्हा जी, दरोगा प्रसाद राय जी, ये सब इतने स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी बैठक ये जीएमबी के सामने महालक्ष्मी में गद्दी घर हुआ करता था उनका अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद सिंह का। वहाँ ये लोग बैठते थे और कैसे स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाए इसकी रचना हुआ करती थी। सन 1947 में जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा किया कि भारत अब स्वतंत्र गणराज्य है, उसी वक्त आनंद फानंद में सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर यहाँ तिरंगा लहराया और ये तिरंगा आज तक लहराया जा रहा है, जिसकी परिवहन हम लोग करते आ रहे हैं और निर्वहन करते रहेंगे जब तक जिंदा हैं। उसके बाद आने वाली पीढ़ी करेगी। गर्व इतना महसूस होता है, ये हमारे लिए एक पूजा का दिन होता है। मैं खुद फूल खरीद के लाया, खुद टांगा, खुद ये किया। मुझे बहुत ही उत्साह और उमंग सब कुछ महसूस होता है और दादाजी का भी याद आता है कि वो भी सुनाते थे कहानी। कि यहाँ के तमाम लोगों से बात की आयोजक से, तो उनका कहना है यहाँ के आयोजक विपुल सिंह जी का कि जो वो संयोजक हैं, विशेष रूप से संयोजन करते हैं, कि ये दिन उनके लिए पूजा का दिन होता है और आज के दिन ये पूरी तैयारी, पूरी तत्परता के साथ, पूरे संयम के साथ इस पूजा की तैयारी करते हैं। ये एक मायनों में ये दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है और आज फिर उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन इस लॉकडाउन में इतने लोग पहुँचे और इस बड़े दिन की बड़ी सफलता इनको देखने को मिली और सब ने मिलकर बड़े उल्लास के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दी। लेकिन सामाजिक दूरियां बनाने के लिए और सरकार की ओर से विशेष तौर पर यह एहतियात भरे निर्देश दिए गए हैं कि इस बार जलेबी नहीं बटेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ मिठाई नहीं बांटी, लेकिन आपस में सौहार्द जरूर बांटा, जिससे ये लगता है कि यह परंपरा आगे भी सजग रूप से चलती रहेगी। नई पीढ़ी की तुम हो, कैसा लगा तुमको यहाँ आकर? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा आकर के, और मैं हर साल आती हूँ यहाँ, बहुत सालों से मैं यहाँ आ रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और क्यों अच्छा लगता है, क्यों आती है? क्योंकि मुझे देश के प्रति बहुत प्रेम है और यहाँ बहुत अच्छा से सब कुछ होता है। क्या जानती हो इस जगह के बारे में? ये तो रात को तो नहीं होता, हमेशा दिन को होता है, सुबह को होता है। क्या जानती हो इसके बारे में? हाँ, यहाँ पे इस जगह का नाम झंडा चौक है। मैं यहाँ हर साल आती हूँ
रात को झंडा क्यों फहरता है, पता है तुमको? क्योंकि आज कि इसी दिन हुआ था, देश की आज़ादी हुई थी इसी दिन। मेरा नाम श्रेया कुमारी है। हालांकि नई पीढ़ी को इसकी पूरी दास्तान नहीं मालूम है, उसके बावजूद नई पीढ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और यहाँ आती है, राष्ट्रध्वज को सलामी देती है। तो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आने वाले सालों साल दर साल नई पीढ़ी भी यहाँ के इतिहास को जानेगी और यहाँ के इतिहास को संजो कर रखेगी और ये परंपरा दिनों दिन आगे बढ़ता रहेगा। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर रात के 12 बजे इसी तरह यहाँ उल्लास बढ़ता रहेगा और राष्ट्रध्वज को सलामी लोग देते रहेंगे। स्वाधीनता दिवस के उल्लास को मनाते हुए पूर्णिया के झंडा चौक से कोशी आलोक के लिए कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं गोविंद। माँ विद्या निकेतन